नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को लूटने का असफल प्रयास, लालबरा की घटना, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। पुलिस और खाद्य विभाग ने की कार्रवाई, गर्रा नाका चौक स्थित एक दुकान से 26 बेकाबू रेत डंपर की चपेट में आने से चूना व्यापारी की मौत। वारासिवनी में विधायक गली में 3 मकानों में चोरी की वारदात, पुलिस जांच में जुटी। मुस्लिम एवं दलित राष्ट्रीय मंच और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किया एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन। नगर सहित जिले भर में विधि विधान के साथ मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी, विविध कार्यक्रम हुए, विभिन्न धार्मिक आयोजन। नगर के डेंजर रोड बाईपास के निर्माण में जो काम हुआ है वह अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर को फटकार लगाते हुए कार्य गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए कराने के सख्त निर्देश दिए गए। कार्य में लापरवाही बरतने एवं जल्द ही सही रूप नहीं देने पर कार्रवाई करने की हिदायत भी दे दी गई। यह बात मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन ने नगर पालिका कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। आपको बताएं कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नवनिर्मित भवन, कृषि उपज मंडी परिसर, मोक्षधाम के समीप कार्यक्रम स्थल, डेंजर रोड बाईपास निर्माण एवं बस स्टैंड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण संपन्न होने के बाद उनके द्वारा नगर पालिका कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की गई। आयोग अध्यक्ष श्री बिसेन ने बताया कि डेंजर रोड बाईपास निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखे जाने सहित काफी शिकायतें सामने आ रही थी, जिसको लेकर आज उनके द्वारा कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के साथ डेंजर रोड बाईपास का निरीक्षण किया गया। रोड में क्या कमियां हैं उसका अवलोकन करने के बाद उन कमियों को दूर करने को तत्काल ही निर्देश दिए गए। डेंजर रोड बाईपास का निरीक्षण करने के बाद इंजीनियर को नोटिस दे दिया गया है। अभी काम अपूर्ण है, अभी उस रोड की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। जहां तक कुछ छोटी रोड बनने की बात है तो डेंजर रोड में हमें अनुमति पुरानी रोड को देखते हुए ही दी गई थी, उसी के अनुसार यह रोड बनी है। जल्द ही नया प्रस्ताव भी आ रहा है, उसके बाद वहाँ चौड़ी बाईपास रोड बनेगी। मैंने डेंजर रोड पे सवेरे 6:30 बजे पैदल चलकर उसके निर्माण कार्य का अवलोकन किया। जब टूटे थी उसकी जानकारी दी, फिर कलेक्टर, एसपी और पूरा प्रशासन दोबारा हम लोगों ने 3-3:30 बजे उसको दिखा और उसमें जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उन सबको दूर करके डेंजर रोड जिसके लिए लोग आंदोलन करते थे, मैंने बोला कि अभी उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ और मैंने नोटिस दिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, टेलीफोन पे बोला है यदि आपने 8 दिन के अंदर ठीक नहीं किया तो आप निलंबन के लिए तैयार हैं। मैंने नहीं कहा अच्छी, मैंने देखा उसमें काम अपूर्ण है और उसकी चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। कहीं पर उसके जो पुलियां हैं उसके लिए उसकी वो पैरापेट वाल ऊंची करनी पड़ेगी, कहीं पर कटिंग वाल को रिटर्निंग वाल बनानी पड़ेगी, कहीं पर सीधा उसको टर्निंग करनी पड़ेगी। ये सब काम करेंगे और चूंकि उसमें हमको अनुमति पुरानी जो रोड थी उसी को आधार मान के मिली है, तो बहुत ज्यादा दाएं बाएं जाने की स्थिति नहीं है। रेत भरने के लिए लालबरा से समनापुर मार्ग की ओर जा रहे एक बेकाबू डंपर की ठोस से गंभीर रूप से घायल हुए लालबरा के एक चूना व्यापारी की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम लालबरा वार्ड नंबर 30 निवासी 44 वर्षीय संजू पिता रोशनलाल अवधिया बताया गया है, जिसके शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजू अवधिया की लालबरा वार्ड नंबर 30 स्थित मकान में किराने की दुकान है, जो चूना का भी व्यवसाय कर रहे थे, जो अपनी पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री के साथ चूना और किराना दुकान संभालते थे। गुरुवार की रात्रि करीब 9 बजे वे खाना खाकर घर के सामने खड़े थे। उसी दरमियान लालबरा से समनापुर मार्ग की ओर से रेत भरने जा रहे एक अज्ञात डंपर चालक ने तेज रफ्तार पूर्वक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें ठोस मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उनके परिजनों ने उपचार के लिए लालबरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां के चिकित्सकों ने उनकी हालत नाजुक देखते हुए बेहतर उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान देर रात्रि उनकी मौत हो गई।
अस्पताल से तहरीर मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं धारा 174 के तहत मर्ग कायम कर शुक्रवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मामले की जांच के लिए डायरी लालबरा थाना पहुंचाई गई है। पापा घर से जस्ट बाहर निकले थे और एक ट्रक वाला आ रहा था 60 से 70 की स्पीड पे, तो सामने से मारते हुए पीछे पे लगा तो पैर पे चोट आई। अच्छा, कितने बजे की बात है? 7:30-8 बजे। तो ये क्या घर के सामने खड़े थे? घर के सामने खड़े थे। फिर क्या हुआ? फिर आप लोगों ने फिर कैसे किया? फिर जैसे फिर हॉस्पिटल लेकर के गए तो वहाँ से तुरंत बालाघाट हॉस्पिटल रेफर कर दी, तो यहाँ पे आए तो नहीं गए। नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मोहगांव बोरी में वर्ष 2018-19 में लागत 7.80 लाख से आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कार्य किया गया, परंतु निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया, जिसके कारण बरसात के दिनों में छत से पानी टपक रहा है। साथ ही नौनिहाल बच्चे टपकती छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर है और छत से पानी टपकने के कारण नौनिहालों को पढ़ाई करने के साथ ही कार्यकर्ताओं को भी शिक्षा अध्यापन कार्य करवाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि ग्राम के नौनिहालों की प्रथम पाठशाला आंगनवाड़ी केंद्र है, जहां प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है और शासन के द्वारा आंगनवाड़ी में अध्ययनरत नौनिहालों को पढ़ाई के साथ ही बैठने की अच्छी सुविधा प्रदान करने की मंशा से ग्राम पंचायत मोहगांव बोरी में 7.80 लाख रुपए की लागत से नवीन भवन का निर्माण 2 वर्ष पूर्व किया गया, परंतु पंचायत निर्माण एजेंसी के माध्यम से ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया, जिसके बाद बरसात के दिनों में छत के ऊपर से पानी टपकने के कारण नौनिहाल बच्चों के साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एवं पानी टपकने के कारण आंगनवाड़ी सहायिकाओं के द्वारा दिन भर में 3 बार पोछा लगाया जाता है और फर्श सुखाया जाता है, तो बच्चों को मैट में बिठाकर शिक्षा अध्यापन कार्य करवाया जाता है। छत के ऊपर से पानी टपकने की शिकायत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व बच्चों के अभिभावकों ने कई बार पंचायत सचिव को भी कर चुके, परंतु जिससे उनमें आक्रोश व्याप्त है। भवन का निर्माण कब हुआ है? 2 वर्ष हो गए। तो अभी बारिश में किस तरह से परेशानी हो रही है? बारिश में पिछले वर्ष तो पानी कम आया तो थोड़ा सा था, पर इस वर्ष ज़्यादा हो रहा है, पानी बहुत गिर रहा है, तो बच्चों को बैठने में दिक्कत होती है। फिर कैसे बच्चों को बैठाते हैं? एक साइड बिठाते एक साइड में बैठाते एक साइड बिठाते हैं, तो फिर सामने बिठाते हैं। तो यहाँ ऊपर देख रहा है वो सीलिंग पूरा छाया हुआ है, यानी पानी का टपक रहा होगा, तो सब पूरे परिसर भर जाता होगा। हाँ, आधा में पानी भर जाता है, 2-3 बार पोछा लगाती है भाई। जिस समय रहते हैं आप उस समय 2-3 बार हाँ, लगाते हैं। हाँ, तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत की थी, सचिव को बताया कि पिछले वर्ष में, ठीक। और तो कम था तो इस वर्ष ज़्यादा हो रहा है। अन्य क्या लगता है, भवन का निर्माण ही थोड़ा गुणवत्ता ही हुआ? क्या समझें, हम क्या बताएं। तो जैसे पंचायत वाले भी ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? पंचायत वाले तो बताए थे, अब कर देंगे, बोले सुधार कर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। आपने अपने उच्च अधिकारी को अवगत नहीं करवाया कि हमको परेशानी हो रही है, पानी टपक रहा है? अब आगे तो नहीं थे, पंचायत में बताया? हाँ, बस आगे आप लोगों को परेशानी हो रही है पानी टपकने से? हाँ, पानी टपकने से परेशानी हो रही है। तो ऊपर कितनी लागत से बनी थी? ये आंगनवाड़ी का भवन 2 साल पहले बना है, 7,80,000 का। और मैं यहाँ पे बूस्टर टीका लगाने आया था। जब मैं यहाँ पाया कि बहुत सा पानी भरा था, मैडम को मैंने बोला, मैडम ने किसी शिकायत नहीं की? बोले सचिव से की 3-4-5 बार, तो हाँ बोले, और करते ही नहीं। अभी वर्तमान में किस तरह से परेशानी हो रही है? अभी परेशानी है कि बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, सहायिका 4-5 बार पोछा लगा रही है, इनके सब डॉक्यूमेंट रखने में दिक्कत जा रही है। क्या लगता है निर्माण कार्य किस तरह से हुआ है? निर्माण का गुणवत्ताहीन हुआ होगा, इसलिए तो पानी टपक रहा है। अन्य राशियों का दुरुपयोग किया गया है? अभी तो मुझे नहीं मालूम किया गया है नहीं किया गया, मगर वो पानी टपक रहा है, उससे लग ही रहा है कि अगर बिल्डिंग अच्छे से बनती तो पानी का रिसाव नहीं होता। क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांगे करना चाहिए कि जो ठेकेदार ने बनाया इस पर कार्रवाई करना चाहिए। अभी जैसे पानी टपक रहा है तो उसके लिए क्या रोकथाम कर सकते हैं? उसके लिए रोकथाम यही है कि उसकी रिपेयरिंग ऊपर से हो जाए तो रोकथाम हो सकता है, चीज़ें वगैरह बिछा के। नहीं, निर्माण कार्य में अनियमितता बढ़ती गई है। अनियमितता होगी जब भी तो पानी टपक रहा है, अच्छे से होता है तो कहाँ से पानी टपकता है? क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, सर्दी खांसी हो रही, बच्चों को बैठने में दिक्कत जा रही, बच्चे एक तरफ कुंडे में बैठ रहे हैं, परेशानी है ना।
इस विषय में चर्चा करने पर ग्राम पंचायत मोहगांव बोरी के सचिव मूलचंद बावने ने बताया कि वर्ष 2018-19 में नवीन आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कार्य किया गया एवं बरसात के दिनों में छत से पानी टपकने की शिकायत आई है। वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए जिस स्थान से पानी टपक रहा है उस स्थान पर पॉलीथीन लगाकर बरसात के बाद मरम्मत कार्य करवाया जाएगा। अभी निर्माण काम नहीं हुआ है सर, उसमें झिल्ली ढाक के भर किया गया है। छत से पानी टप रहा है, सुनो मैं देखा नहीं है। आप गए भी नहीं वहाँ पे? हाँ। फिर जैसे बच्चे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो उनको दिक्कतें होती है? बिल्कुल होती है। तो क्या करेंगे आगे आप? अब क्या उसमें थोड़ा मसाला डालना पड़ेगा, जैसे चूहता है पानी टपकता है वहाँ पर, या फिर झिल्ली बिछाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में 58वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन किया गया है। 20 और 21 अगस्त को आयोजित इस 58वीं प्रदेश एथलेटिक प्रतियोगिता में बॉयज एवं गर्ल्स कैटेगरी के अंडर 14, 16, 18 और 20 वर्ष आयु वर्ग के समूह के विभिन्न खेल इवेंट्स होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा गुजरात नेशनल गेम के लिए मध्य प्रदेश एथलेटिक्स टीम का चयन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन बालाघाट के 20 खिलाड़ियों का एक दल भोपाल के लिए शुक्रवार की सुबह रवाना हुआ। जहां जूनियर टीम में 7 बालिकाएं, 13 बालक ऊंची कूद, लंबी दौड़, गोला फेंक, भाला फेंक सहित अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। वहीं करीब 7 सीनियर खिलाड़ी नेशनल प्रतियोगिता में चयन के लिए अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। बच्चे भोपाल टीटी नगर स्टेडियम जा रहे हैं, वहाँ पे 58वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है 20 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए, जिसमें 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष के कैटेगरी है, 20 वर्ष की कैटेगरी है। और जो सीनियर्स है उसके 20 वर्ष से ऊपर वाले उनका सिलेक्शन ट्रायल है नेशनल गेम्स के लिए, 36वां नेशनल गेम जो कि गुजरात में होने वाला है, जो कि भारत में हर 4 साल में होता है। उसके लिए कितने बच्चे जा रहे हैं अपने यहाँ से? जूनियर्स में जा रहे हैं 13 बच्चे, 7 बालिका और 6 बालक, और सीनियर्स में 6 से 7 लोग जा रहे हैं। कौन-कौन? और 21 को इवेंट है, इसमें बच्चे 100 मीटर, 200 मीटर, 5000 मीटर, गोला फेंक, तवा फेंक, भाला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद में भाग लेंगे। और वहाँ पे अगर बच्चे नंबर लगाते हैं तो नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अच्छा, बच्चों का परफॉर्मेंस इंडिविजुअल गेम है, तो बच्चों का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि हमारे नए कोच आए हैं, सब डिवीजन एथलेटिक्स कोच हैं और खुद नेशनल खिलाड़ी हैं, तो ये अभी कोचिंग कर रहे हैं 2 महीने से, और मुझे उम्मीद है कि बच्चे वहाँ पे मेडल लेंगे। भाजपा नेता प्रीतम सिंह लोधी के द्वारा ग्वालियर में ब्राह्मणों के विरुद्ध की गई टिप्पणी के विरोध में सर्व ब्राह्मण समाज वाराणसी के सभी सामाजिक बंधुओं ने जय स्तंभ चौक पर गहरा रोष व्यक्त किया। साथ ही लंबे समय तक विरोध में नारेबाजी भी की गई। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी ने मीडिया के सवालों में कहा कि ब्राह्मण समाज ने सदैव ही सदाचारी व्यक्तित्व, चाहे वह किसी भी जाति समाज का हो, उसे संत माना है, किंतु कुछ विक्षिप्त मानसिकता के लोग अपनी असफलता का ठिकरा ब्राह्मण समाज पर थोपकर अपनी खींच मिटाना चाहते हैं। हमारे विप्र बंधुओं और धर्म गुरुओं के खिलाफ ऐसी मानसिकता के लोगों का हम सभी विप्र बंधु पूरी एकजुटता के साथ आज हमेशा विरोध करते रहेंगे। पार्षद संदीप मिश्रा ने कहा कि प्रीतम लोधी के इस बयान की ब्राह्मण समाज कड़ी निंदा करता है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी मानसिकता के लोग अपनी जबान और विचारों पर लगाम रखें। सभी विप्र बंधु इसलिए इकट्ठा हुए थे कि हमारी ब्राह्मण समाज और संत समाज के खिलाफ एक जनता द्वारा नकारे गए का सफल नेता ने प्रीतम लोधी जी ने हमारे समाज के खिलाफ गणित मानसिकता को रखते हुए एक टिप्पणी की थी, जिसका पूरे प्रदेश में हम ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध किया। उनके खिलाफ ग्वालियर या शिवपुरी में कहीं अपराध भी पंजीबद्ध हुआ है, किंतु आज ज्ञात हुआ कि उन्होंने समाचार चैनलों पर ब्राह्मण समाज से क्षमा मांगी है। और हम लोग हैं, अगर हम फरसा उठाना जानते हैं तो हम क्षमा करना भी जानते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारे समाज ने निर्णय लिया, वाराणसी के विप्र बंधुओं ने निर्णय लिया कि हम प्रीतम लोधी जी को क्षमा करते हैं। लेकिन ऐसी घृणित मानसिकता के लोगों को आगाह करते हैं कि अगर हम सब भगवान परशुराम जी के वंशज हैं, यदि हम फिर से पुनः कहूँगा कि हम क्षमा करना जानते हैं तो हम परसा उठाना भी जानते हैं।
आवश्यक वस्तु रसोई गैस का अवैध तरीके से भंडारण और उसकी अवैध बिक्री के एक मामले में छापामार कार्रवाई करते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग ने गर्रा में बीती रात बड़ी कार्रवाई की। लालबरा टर्निंग गर्रा नाका चौक के समीप स्थित एक दुकान में की गई इस कार्रवाई में विभाग ने अलग अलग गैस कंपनी के 26 छोटे बड़े गैस सिलेंडर जब्त किया है। गर्रा चौक स्थित कूलर स्टील बर्तन सामग्री विक्रय दुकानदार 50 वर्षीय मुकेश उर्फ बाबू नागपुरे के खिलाफ आवश्यक वस्तु गैस के अवैध भंडारण और उसके विक्रय की विभिन्न धाराओं के तहत मामला जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गर्रा निवासी 50 वर्षीय मुकेश उर्फ बाबू नागपुरे गर्रा नाका चौक में कूलर स्टील बर्तन सामग्री की दुकान चलाता है, जिसके पास HP कॉमन सर्विस गैस की CSC ID है, जो केवल HP गैस के सिलेंडरों का नियम के अनुसार भंडारण और उन सिलेंडरों की सप्लाई कर सकता है। लेकिन वह HP सहित अन्य गैस सिलेंडरों का भी न सिर्फ अवैध तौर पर भंडारण कर रहा था, बल्कि अवैध तौर पर उन सिलेंडरों की बिक्री कर अवैध तौर पर कमाई कर रहा था। बताया गया कि बाबू यहां कार्य लंबे समय से कर रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर बीती रात वारासोनी पुलिस और खाद्य आपूर्ति अधिकारियों ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई करते हुए विभिन्न गैस कंपनी के छोटे बड़े मिलाकर 26 गैस सिलेंडर जब्त किए, जिसमें भारत गैस के 9 भरे हुए गैस सिलेंडर, HP गैस के भरे हुए 6 छोटे सिलेंडर, HP गैस के 5 भरे और 4 खाली गैस सिलेंडर सहित कमर्शियल गैस के 2 खाली पड़े सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु गैस का अवैध तरीके से भंडारण और उसकी बिक्री का प्रकरण तैयार कर संबंधित धाराओं के तहत मामले का प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे शुक्रवार को जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान वारासोनी थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी ने बताया कि पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि मुकेश उर्फ बाबू के द्वारा गैस का अवैध भंडारण एवं अवैध तौर पर उनकी बिक्री की जा रही थी, जिसकी जानकारी खाद्य विभाग की टीम को दी गई, जिस पर खाद्य विभाग और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से बीती छापामार कार्रवाई करते हुए गैस 26 सिलेंडर जब्त करने की कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण की संपूर्ण जांच और कार्रवाई खाद्य विभाग की टीम के द्वारा की जा रही है। देश में जहां एक ओर आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में हुई घटनाओं ने मानव समाज को हिलाकर रख दिया है, जिसके विरोध में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और मुस्लिम दलित एकता मंच पर संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर उन सभी घटनाओं के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, मुस्लिम दलित एकता मंच, ST, SC, OBC और अम्बेडकरवादी संगठनों ने शुक्रवार को नगर के अम्बेडकर चौक में देश में घटित हुई विभिन्न घटनाओं को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने मंचासीन होकर राजस्थान के जालोर में मटके से पानी पीने वाले छात्र की हत्या, राजस्थान के जयपुर में एक दलित शिक्षिका को जिंदा जलाने वाली घटना, बिहार के छपरा में एक दलित की पीट कर की गई हत्या और गुजरात में बिलाकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म के सभी 11 दोषियों के रिहाई पर अपनी नाराजगी जताते हुए इन सभी घटनाओं की जमकर निंदा की, जहां उन्होंने शासन प्रशासन पर एक पक्षी कार्रवाई करने और मामले में पीड़ितों को इंसाफ न देने का आरोप लगाया। इस दौरान समस्त संगठनों के पदाधिकारियों ने इन सभी मामलों में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की, सभी दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी मांग की है। वहीं समस्त संगठनों के पदाधिकारियों ने उनकी यह सभी मांगे जल्द से जल्द पूरी किए जाने की गुहार लगाई, जहां उन्होंने मांग पूरी न होने पर केवल बालाघाट जिला ही नहीं बल्कि पूरा देश बंद कर उग्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है। हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो राजस्थान में घटना घटी, छोटे से बच्चे, तीसरी क्लास का बच्चा, तीसरी क्लास के बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया गया पानी पीने के लिए। पानी मटके से, मास्टर के मटके से पानी पिया था और उस मटके से पानी पीने के आर जुर्म में इतनी बड़ी सज़ा दिया उसको कि उसकी हत्या तक कर दी। और उस हत्या को दबाने के लिए वहाँ पे षड्यंत्र रचा जा रहा है बार बार कि वहाँ पे मटका था ही नहीं करके। कि इतनी बड़ी बात क्या, बच्चा ख़त्म हो गया, उसका मुंह खुल गया, पूरा कान सूजा हुआ था और उसके बाद क्या बच्चा स्वयं सुसाइड कर लिया, मर गया। ऐसी निंदनीय घटना का सब लोगों को निषेध करना चाहिए, उन लोगों को भी निषेध करना चाहिए, दूसरी जाति वाले को भी बढ़ चढ़ के सामने आना चाहिए, क्योंकि ये घटना एक अबोध बच्चे की है और बच्चे को क्या मालूम कि जाति पाति क्या है। ये जाति पाति के कारण जो देश आज बर्बाद हो रहा है, इस देश की बर्बादी का कारण ये जाति पाति है, ये मनुवादी व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था देश से खत्म होना चाहिए। और राजस्थान के जालौर जिले में जो घटना घटी है, जिसकी निंदा पूरे देश में, देश के कोने कोने में हर धर्म हर जाति समुदाय के द्वारा की जा रही है,
उसी निंदा को लेकर, उसी घटना को लेकर यहाँ बालाघाट बाला अंबेडकर चौक पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसका हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए हैं। और यहाँ पर बालाघाट जिले के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग एकत्रित होकर इसका विरोध कर रहे हैं और निवेदन करते हैं देश की निकम्मी गूंगी बहरी सरकार से कि जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है और लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो निचले वर्ग के लोगों को उनको दबाने और कुचलने का काम कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए और तत्काल उस पर कार्रवाई की जाना चाहिए। उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकजुट। राजस्थान के जालोर जिले के एक माध्यमिक स्कूल में 8 वर्षीय मासूम बच्चे की पिटाई के बाद मृत्यु हो जाने की घटना का जमकर विरोध हो रहा है। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम हट्टा के युवाओं और जागरूक ग्रामीणों के द्वारा ग्राम में कैंडल रैली निकालकर इस घटना को लेकर विरोध प्रकट किया गया तथा मासूम बालक इंद्र मेघवाल को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। ग्राम हट्टा में यह रैली सरपंच उमेश सोनेकर के नेतृत्व में हाई स्कूल चौक से निकाली गई, जो गांधी चौक होते हुए सेनानी चौक पर यह कैंडल रैली समाप्त हुई, जहां सभी लोगों के द्वारा एकत्रित होकर बालक इंद्र मेघवाल को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोगों ने घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि उक्त 8 वर्षीय बालक इंद्र मेघवाल के द्वारा स्कूल में मटके से पानी निकालकर पी लिया गया था, जिससे जातिवादी मानसिकता को लेकर स्कूल के हेडमास्टर शैल सिंह राजपूत के द्वारा मारपीट की गई। इसके कारण मासूम बालक के उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस मामले में हेडमास्टर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। रामपाली थाना के अंतर्गत वारासुनी रोड ग्राम कटंगटोला के पास चलती पिकअप का पिछला चक्का अचानक निकलकर मोटरसाइकिल से टकरा गया। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार भूमेश्वर पिता सालिग्राम निलारे 40 वर्ष ग्राम डोंगरिया थाना खैलांजी निवासी घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूमेश्वर इलारे खेती किसानी करता है। 18 अगस्त को भूमेश्वर मोटरसाइकिल में वारासुनी अपने किसी काम से आया था और काम निपटाने के बाद 12 बजे करीब भूमेश्वर मोटरसाइकिल में वारासुनी से अपने गांव डोंगरिया जाने निकला था। तभी कटंगटोला के पास रामपाली की ओर से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप का अचानक टायर निकलकर भूमेश्वर के मोटरसाइकिल से टकरा गया। इस दुर्घटना में टायर मोटरसाइकिल सवार भूमेश्वर के दाहिने पैर में लगा, वहां मोटरसाइकिल से गिर गया, घायल भी हो गया। घायल भूमेश्वर को खैलांजी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम फोगलटोला खुर्सीपार निवासी एक महिला परिजनों के साथ शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपने गुमशुदा पति की तलाश किए जाने की पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि फोगलटोला निवासी 40 वर्षीय धुरनलाल बिसेन किसानी कार्य के साथ साथ मकान निर्माण व सेंटरिंग का कार्य भी करता है। वह पिछले 1 हफ्ते से या कहे कि 11 अगस्त से लापता है, जिसके कारण परिवार के लोग घर के मुखिया न होने से बेहद ही परेशान है। एसपी कार्यालय पहुंची महिला श्रीमती अनीता बिसेन ने बताया कि उनके पति धुरनलाल बिसेन 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन मोटरसाइकिल से यह कहकर निकले थे कि वे थोड़ी देर में घर आ जाएंगे, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं चला। उनके मोबाइल नंबर पर कॉल करने पर उनका फ़ोन नंबर भी बंद बता रहा है, लेकिन व्हाट्सएप चालू है। खैलांजी थाने में दूसरे दिन ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई और मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले में उचित कार्रवाई तीव्र गति से किए जाने की मांग की गई है। आज हमारे पति गुम हो गए हैं 1 हफ्ता हो गया, 11 तारीख से। कहाँ रहते हैं आप? फोगलटोला, खुर्सीपार फोगलटोला। आपने FIR करवा दिया है गुमशुदगी की? वारासुनी में विधायक गली वार्ड नंबर 5 में अज्ञात चोरों ने 3 सुने मकानों को अपना निशाना बनाया है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि तीनों ही मकान से क्या क्या चोरी हुआ है। चोरी की यह वारदात बीती रात्रि में होना बताई जा रही है, जिसकी सूचना मोहल्ले वासियों के द्वारा पुलिस को दे दी गई है, जिसने मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति का जायजा लिया और बालाघाट से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व डॉग स्क्वाड टीम बुलाकर तफ्तीश जारी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक तीनों मकान में रहने वाले रिटायर्ड सेंट्रल बैंक मैनेजर राम लुभावन जयरथ, पूर्व अधिवक्ता संघ वारासुनी के अध्यक्ष ID टेम्बरे व इन्हीं के मकान में किराए से रहने वाले महाराष्ट्र बैंक खमरिया के मैनेजर के पद पर कार्यरत रघुनाथ सिंह निगम है। ये तीनों ही कई दिनों में से मकान में ताला लगाकर अन्यत्र स्थानों पर गए हुए हैं।
पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए नंदू जयरथ ने बताया कि यहां चोरी की घटना रात्रि करीब 11 से 12 बजे के बीच हुई है। सुबह के समय दूध वाले ने बताया कि राम लुभावन जयरथ के घर का ताला टूटा हुआ है। जब मोहल्ले वालों ने देखा तो सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। क्या क्या सामान चोरी हुआ है यह कहा नहीं जा सकता। चोरी की सूचना श्री जयरथ को दे दी गई है। चोरियाँ पता चला हमको दिन में, क्योंकि रात में थोड़ा लेट हो गया था। तो जैसे मॉर्निंग में लोग आए कि बोले भी यहाँ का ताला टूटा है, सामने का भी ताला टूटा है। फिर पुलिस लोग आई, TI साहब, उनने चेक करे तो ऐसा कुछ अनुमान नहीं लगा सकता कि चोरी क्या हुई है। और वैसे भी ये घर 1 महीने से खाली है। अच्छा, मोहल्ले में कितनी जगह चोरी हुई है? 2 जगह चोरी हुई, पर उनके जो किराएदार रहते हैं उनके भी चोरी हुई है। तो कुछ गया है सामान ऐसा? अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, एक CCTV फुटेज सामने आने की बात कही जा रही है। जी आई है, उसमें एक का चेहरा दिख रहा है पर अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन है वो। तो एक ही इसी तरह पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ID टेमरे के भतीजे विजय टेमरे ने बताया कि चाचा व चाची अपना उपचार कराने के लिए गए हुए हैं। उन्हें सुबह मोहल्ले वासियों का फोन आया, तब जाकर यह पता चला कि चाचा के मकान में चोरी हुई है। हालांकि चोरी में अज्ञात चोरों ने क्या सामान चुराया है यह चाचा चाची के आने के बाद ही पता चल पाएगा। हमारे द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जिसने मौके पर पहुंचकर तीनों मकानों का जायजा लिया है। साथ ही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एवं डॉग स्क्वाड को भी लेकर आए थे। श्री टेमरे ने बताया कि रॉड से उनके चाचा के पूरे मकान में जहां जहां ताले लगे हुए थे सभी को तोड़ा गया है। तीनों मकान खाली थे। एक तो मकान पहला मेरा ही है। चाचा जी के ऑपरेशन के लिए नागपुर गए हुए हैं 11 तारीख से। और ऊपर में हमारा किराएदार रहता था, वो भी 12 या 13 तारीख को अपने घर गए हुए थे, जो अभी महाराज बैंक में मैनेजर हैं। वो 1 महीना हुआ उनको ज्वाइनिंग हुई है। तो अपने सामान वामान के हिसाब से वो लोग गए हुए अपने घर। तो उनके घर भी सामान पूरा अस्त व्यस्त कर दिए हैं। जैसे लैपटॉप वगैरह और मोबाइल वगैरह रखा था, उनको कुछ को छेड़ा नहीं, मतलब उठाया लेके नहीं गए। बाकी जितना वही उनने गुल्ला वगैरह घर के गुल्ला वगैरह सब तोड़ के ले गए हैं। तो चाचा छियाने पे पता चला है कि अपने घर ऊपर वालों को भी कुछ नुकसान की बात? हाँ, सब ऊपर वालों का भी बहुत नुकसान किया है। तो ये जब तक आएंगे जब तक पता नहीं चलेगा। और क्या, जितने भी हमारे यहाँ के दरवाजे लॉक लगे हुए थे, सब दरवाजे को उन्होंने तोड़ दिए। वहीं इसी मोहल्ले के रहवासी अभय राठौर ने बताया कि ID टेमरे साहब का घर ठीक विधायक श्री जायसवाल के निवास स्थान के सामने है। श्री जायसवाल के घर पर लगे CCTV कैमरे में उक्त अज्ञात चोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसकी तस्वीर साफ तौर पर समझ नहीं आ रही है। हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे वार्ड सहित नगर के समस्त वार्डों में पुलिस गश्त को और बढ़ाया जाए। श्री राठौर ने बताया कि चोरों ने दीवार फांदकर घर में घुसे हैं, क्योंकि दीवारों पर उनके पैरों के निशान दिखाई दे रहे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में समाचार लिखे जाने तक FIR दर्ज नहीं की है। आज सुबह जैसे ही मैं सो के उठा तो यहाँ बहुत चहल पहल दिखी। एक काम वाली बाइक ID टेमरे साहब के यहाँ काम करती है। वो ID टेमरे साहब पैनल लायर अध्यक्ष थे। अभी वो घुटने का इलाज कराने अपना नागपुर गए हुए थे। उनका घर का ताला टूटा हुआ था पूरा। उनके ऊपर एक और निगम साहब रहते हैं, बैंक मैनेजर हैं, वो भी बाहर थे। तो उनके घर भी चोरी हुई। और एक और राम लुभाया जयरथ, उनके घर का भी ताला टूटा मिला। क्योंकि ये हाईटेक गली है, ये विधायक जायसवाल जी की गली है। और इस गली में इस प्रकार से वारदात होना बहुत बड़ी बात है। ये पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इतनी बड़ी वारदात होना अगर यहाँ पे हो जाए, जेल में सुरंग वाली बात हो जाए। वो चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय। वाराणसी पुलिस ने 19 अगस्त को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार 2 आरोपियों दामेंद्र निवारे एवं सतीश विश्वकर्मा को वाराणसी न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विद्वान न्यायाधीश रजनीश ताम्रकार की अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दामेंद्र पिता गणेश नेवारे उम्र 30 वर्ष, उसने अपने ग्राम की 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर वह फरार हो गया था, जिसके बाद उक्त घटना की जानकारी नाबालिग के द्वारा परिवार के लोगों को दी गई थी, जिन्होंने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वही दूसरे आरोपी सतीश विश्वकर्मा के द्वारा 17 वर्षीय नाबालिग से जान पहचान कर जबरदस्ती दुष्कर्म कर शादी करने का प्रलोभन दिया गया था। उसके बाद लगातार देह शोषण करता रहा।
जिस पर नाबालिग ने विवाह करने की बात कही तो वह शादी करने से मुकर गया, जिसकी जानकारी नाबालिग ने अपने परिवार के लोगों को दी। परिजनों ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त दोनों मामले में पुलिस के द्वारा दामोदर नेवारे एवं सतीश विश्वकर्मा के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पास्को एक्ट की धारा 5-6 के तहत अलग अलग अपराध दर्ज कर जांच में लेकर तत्काल ही दोनों को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें शुक्रवार को बारासिरी पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया। यहाँ से उन्हें न्यायालय ने जेल भेज दिया है।